नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा संधि या जॉइंट्स। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हमारी एक क्लास पहले हो चुकी है और ये हमारी सेकंड क्लास है। तो संधि संधि का मतलब होता है किसी चीज़ का जोड़। जोड़ को हम संधि कहते हैं। कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाती हैं। तो वही मतलब हुआ कि जैसे जोड़, जैसे हमने देखा है अस्थियाँ, घुटना है हमारा, पैर की अस्थियाँ हैं, घुटना है, कोहनी है, अंगूठा है, तो ये सब में संधियाँ होती हैं। अब हम देखेंगे संधियों के प्रकार। अचल संधि, अचल संधि, अपूर्ण संधि और पूर्ण संधि। अचल संधि का मतलब होता है इसमें कोई गति नहीं होती है, इसमें कोई गति नहीं होती है और ये एक ही जगह फिक्स रहती है। अचल का मतलब स्थिर रहना। और अपूर्ण संधि ये थोड़ी सी चल सकती है, मतलब हिल डुल सकती है, पूरी तरह से नहीं। लेकिन फ्री मूवेबल या पूर्ण संधि, ये संधि एक ऐसी है जो पूरी तरह से गति कर सकती है, मूव हो सकती है। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। इमूवेबल जॉइंट्स या अचल संधि, इस संधि को फिक्स या फाइबर्स रेशेदार संधि कहते हैं। यह थोड़ी भी गति नहीं करती है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाई जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा अचल संधि, जैसे हमारे अंगूठे में भी संधि पाई जाती है। अब हम अंगूठा है, अंगूठे को हम यूँ घुमा सकते हैं या उसे चला भी सकते हैं, जैसे अपनी मर्जी हो उधर को कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हम खोपड़ी को हिला डुला नहीं सकते हैं, ना हम दांतों को हिला डुला सकते हैं। तो खोपड़ी और दांतों में अचल संधि पाई जाती है। अब अपूर्ण संधि या स्लाइटली मूवेबल संधि, यह संधि जहाँ भी पाई जाती है वहाँ थोड़ी सी गति देखने को मिलती है। जैसे पसली और कशेरुकदंड हम देखते हैं। हम जैसे पसली हैं, हम लोग सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पसलियाँ चल रही हैं। कभी कभी दौड़ते हैं, एकदम हाँप जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो ऐसा लगता है पसलियाँ ऊपर नीचे हो रही हैं। तो वो हल्की सी गति करते हैं, उसे अपूर्ण संधि कहते हैं। कशेरुकदंड है। फ्रीली मूवेबल संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करती है और यह 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, वॉल एंड सॉकेट संधि, कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि, इस प्रकार की संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी से जुड़ी रहती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है और यह सभी दिशा में घूम सकती है। अब जैसे कंदुक खल्लिका संधि, जैसे जो बॉल एंड सॉकेट। बॉल क्या है? बॉल गोल होती है। सॉकेट किसी चीज़ में किसी का फंसना, तो उसे हम बॉल एंड सॉकेट संधि कहते हैं और ये पूरी तरह से गति कर सकती है। इसका उदाहरण है पेल्विक व फीमर और स्किपुला व ह्यूमरस। अब जैसे देखा होगा हमने कि पेल्विक और फीमर हड्डी एक दूसरे में फंसी होती है। हिज संधि, यह कब्जा संधि है। यह संधि केवल एक ओर ही गति करती है, गति करने की अनुमति देती है कोहनी व घुटना। अब जैसे हम इसे देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये जो डायग्राम बना हुआ है, तो ये अब जैसे ये मुड़ना चाहे तो उधर को तो मुड़ सकता है, इधर को यूँ गति कर सकता है, लेकिन ये इधर, ये सोचो कि इधर को गति करेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम अपने घुटने को या पैर को देखें तो जैसे हमारा पैर है, हम उसे सीधा कर सकते हैं और अपनी तरफ उसे मोड़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम उसे पलट लें, सिर को, घुटने को, और अपने मतलब उसे कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते कि दूसरी साइड उसे हम नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे हम पाइवट जॉइंट्स या खूंटी संधि। इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती है। गर्दन में पाइवट जॉइंट पाया जाता है। जैसे हमारी जो गर्दन है, इसमें एक खूंटी की तरह हमारी ये गर्दन जो है रखी हुई है, इसे हम सिर्फ घुमा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। कशेरुकदंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस कहलाता है। ग्लाइडिंग संधि, यह एक दूसरे पर फिसलती है
और थोड़ा गति प्रदान करती है। कार्पल और टार्सल, इनका उदाहरण है कार्पल और टार्सल। कार्पल जो होता है वो हाथ की कलाई में होता है और टार्सल जो होता है वो पैर में होता है। जैसे आपको ह्यूमन स्केलेटन में पढ़ाया था, जो हाथों में अस्थियाँ होती हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेज। तो ये कार्पल कलाई की हड्डी, जैसे हमारा ये पहुँचते कलाई इधर उधर हम आराम से घुमा सकते हैं, ये एक दूसरे पर फिसलती हैं, फिसलने का कार्य करती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे सैडल संधि। यह बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट्स के समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशाओं में गति करता है। जैसे हमने देखा कि हमारा जो अंगूठा है उसे हम, ये एक निश्चित दिशा होती है इसकी, हम उसे घुमा सकते हैं। लेकिन ये सोचें कि जैसे अगर मान लो किसी दिशा में नहीं घूम रहा है, उस दिशा में हम इसे ज़बरदस्ती नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि इसकी दिशा जो होती है वो निश्चित होती है घूमने की। तो इसी टॉपिक से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है जल का। हमारा शरीर जो है वो अधिकतम भार उसका जल का होता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? क्योंकि मनुष्य में वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है। यूवी स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यह यूवी स्टोकी नलिका कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, कान की। इसे जो हमने बताया था आपको ट्रिक से, एमाइस, मेलियस एसियस और स्टेपीज। जो स्टेपीज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, इसे उरू भी कहते हैं, जो जांघ में पाई जाती है। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया मतलब जो सर्जरी वगैरह होती है उसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या है? इसमें क्या है, कूल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेसमेंट किया जाता है। जैसे कि बहुत से लोग करा लेते, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होने लगता है या मुड़ नहीं रहा है या बहुत सी दिक्कत होने लगती है, तो उस कारण ये क्रिया, शल्य क्रिया करानी पड़ती है। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है दंतवल्क या इनेमल। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? आंतरिक आयु के लिए। इससे पता चलता है कि इसकी कितनी आयु है। ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? अस्थि में। ओसिपिटल कहाँ प्रेजेंट होता है? कपाल में। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुक दंड खंड होते हैं? 33। ऐसे संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है टेंडन कहलाते हैं। और दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल। कंकाल तंत्र का जो हम स्टडी करते हैं वो दो भागों में होती है, एक एक्सोस्केलेटन और दूसरी होती है एंडोस्केलेटन। हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है? मीसेनकाइमा। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? मीसोडर्म। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? ओसिन। किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है? सांप। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? हाथ व पैर के तलुए। मनुष्य में जो त्वचा होती है आप देखो सबसे ज़्यादा मोटी जो होती है हाथ के पैर और तलुए। मच्छर जो होता है इसी के माध्यम से मानव को काटता है। कंकाल तंत्र के अंग कौन कहलाते हैं? अस्थियाँ। इसी के साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।